हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और मैंने जैसे पेपर वन और पेपर टू के लिए आंसर राइटिंग के टिप्स की ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसे आप देख सकते हैं इसमें। अब पेपर तीन की हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ डाउट्स, जैसे कुछ लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, कुछ आरएएस के जो नए अभ्यर्थी हैं, कि हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें या जीरो से तैयारी कैसे शुरू की जा सकती है। तो उसके बारे में मैं वीडियो कुछ समय बाद बना दूंगा। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि आरएएस की जो मुख्य परीक्षा है वो बहुत करीब है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि जो आरएएस की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, वो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स वो इसको देखें, और इससे जो भी उनको वैल्यू एडिशन हो सके उसके उनके आंसर राइटिंग में, वो उसको कर सके। तो क्योंकि मुख्य परीक्षा पास में है, तो इसलिए ये वीडियो मैं अभी पहले बना रहा हूँ। तो हम बात करते हैं पेपर थ्री की। तो पेपर थ्री के बारे में, जैसे कि आपको पता है कि इसमें तीन हर सब्जेक्ट की हर पेपर की तरह इसमें तीन खंड है। सबसे पहले वाले खंड की अगर हम बात करें, तो उसका है कि उसमें भी तीन चीजें हैं मुख्यतः। एक तो है राज्य व्यवस्था, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं। एक है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। और एक तीसरा है जो है करंट अफेयर्स। तो इसमें आंसर राइटिंग के लिए क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है आंसर राइटिंग में इस वाले पोर्शन में, वो ये है कि जो पहला पार्ट है जो पॉलिटी से रिलेटेड है, राज्य व्यवस्था से संबंधित है, उसमें चाहे आपसे प्रश्न में कोई आर्टिकल पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, लेकिन आपको उस क्वेश्चन से संबंधित आर्टिकल को जरूर मेंशन करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया थी, तो उसमें आपको जो जो आर्टिकल्स या फिर जो एक्ट, कोई अगर एक्ट उससे रिलेटेड है, तो वो आपको मेंशन करना है। अगर इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो उसमें आपको जो आर्टिकल्स है भारतीय संविधान के, उनको जरूर से मेंशन करना है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप किसी एक अलग पेज पे भी आर्टिकल्स नोट कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट है। मैंने कर रखे थे, मैंने टेलीग्राम पे अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो डाल दिए। उसमें एक पेज पे मैंने जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो सब एक जगह पे लिखे हुए थे। आप भी वैसे कर सकते हो। तो एक ये चीज आपको ध्यान में रखनी है आंसर राइटिंग में। दूसरी बात जो है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जो भारत जैसे कोई भी संबंध होता है किसी देश के साथ, तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांत आप मेंशन करें। दूसरी बात यह है कि कुछ रिसेंटली अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है आपका आंसर राइटिंग करते समय, ठीक है। और करंट अफेयर भी जहाँ तक है कि वो या तो खेल से संबंधित क्वेश्चन आता है, या फिर जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आता है। तो आंसर राइटिंग में पेपर थ्री का जो फर्स्ट पोर्शन है, उसमें आपको मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आर्टिकल्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद को मेंशन करना है। कोई अगर एक्ट है, कोई कानून बना हुआ है उस क्वेश्चन से संबंधित, तो उसको मेंशन करना है। आप जो है कि कोई रिपोर्ट है उसमें जो रिकमेंडेशन की गई है, उसको मेंशन कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके जो आंसर है उसको बेहतर बनाएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो कि है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की अगर हम जहाँ तक बात करते हैं, तो उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। तो उसमें कुछ तो कंसेप्चुअल चीजें हैं, जैसे कि पावर, शक्ति, प्राधिकार, अथॉरिटी, और उत्तरदायित्व। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कंसेप्चुअल हैं, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इनके साथ आप एक जो लोक प्रशासन का कोई विद्वान है उसका नाम लिखे। उदाहरण के लिए अगर आप जब ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी पर सबसे ज्यादा काम मैक्स वेबर ने किया। तो आपको मैक्स वेबर को मेंशन करना है अगर ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या आप वैसे भी किसी क्वेश्चन में उसको मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से नवलोक प्रबंधन है या परिवर्तन प्रबंधन है, तो इन सब से आपको क्या है कि जो आपकी डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उसके साथ साथ आप उस क्षेत्र से संबंधित किसी विद्वान का नाम उसमें जरूर मेंशन करें। एक इसमें जो पोर्शन आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आता है आपका एथिक्स से रिलेटेड, जैसे लोक सेवा के मूल्य और अभिवृत्ति। तो इसमें भी ये एथिक्स से संबंधित है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें
एथिक्स के क्वेश्चन के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, आप सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट है उसको जरूर मेंशन करें। आप भले ऐसे ही लिख दें कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में भी नैतिकता की बात की गई है, तो ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस प्रकार की चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है वो मेंशन करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ है। अब और जैसे बाकी इसमें जैसे राजस्थान का है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद है, या राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये सब जो है ये फैक्चुअल चीज़ें, ये आप याद कर सकते हो। इस पे अगर क्वेश्चन कोई आता है तो आप इसको डिवाइड करके लिखो, जैसे कि इसकी संरचना क्या है, इसमें इसका कौन से एक्ट से इसको बनाया गया है, संविधान में क्या उल्लेख है। ऐसे आप डिवाइड करके आंसर लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो बेहतर लगेगा, और लगेगा कि सारी चीज़ें जो है वो कवर हो गई हैं। मैं अपनी जो मॉक टेस्ट की कॉपीज़ है वो भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाली हैं, उसे आप देख सकते हो कि किस टाइप से मैंने इस टाइप जो जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हैंडल किया। तो उसको आप अगर सेग्रीगेट करके वर्गीकृत करके लिखोगे तो बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं अच्छा, इसमें जैसे एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें एक सेकंड एआरसी हो गया, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप एग्जांपल्स अच्छे इकट्ठे कर सकते हैं कि जो अच्छे एग्जांपल्स हैं ना, जो आपके क्वेश्चन को अलग बनाएं। ये है। बाकी तो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उनमें मैंने बता दिया आपको। और जो एक्ट्स हैं नीचे दिए हुए हैं वो तो फैक्चुअल हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। फिर खेल और योगा है। खेल और योगा में भी देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि कुछ अवार्ड्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। कई बार कोई स्टेटमेंट दे दी जाती है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास अच्छे एग्जांपल्स होने चाहिए। उससे रिलेटेड जो है आपके पास कोई अगर उससे संबंधित किसी कोई रिसर्च की अगर आपके पास कोई एग्जांपल है तो वो भी अच्छा है। व्यवहार की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम साइकोलॉजी भी कह देते हैं कई बार, तो ये वाला जो टॉपिक है ये बड़ा फिक्स टॉपिक है और ये तकनीकी सब्जेक्ट है। ये तकनीकी सब्जेक्ट इस मायने में है कि आप इसके बारे में जो इसकी परिभाषा है वही लिख सकते हैं, कोई इधर उधर की बात लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये ज़्यादातर इसका सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया है, तो वो चीज़ है। लेकिन इसमें भी जैसे कि संज्ञानात्मक बुद्धि है, तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लें और एक विद्वान का नाम इसमें नोट कर लें कि संज्ञानात्मक बुद्धि जो है उस पर किस विद्वान ने रिसर्च की है। अब बाकी तो आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो वो आप सर्च कर सकते, जैसे मैंने गूगल सर्च किया था तो एक रिसर्च पेपर था, उसके आधार पे मैंने एक डेफिनेशन बनाई थी उसकी आध्यात्मिक बुद्धि की, और उसके एग्जांपल्स भी नोट किए थे। तो वो मैंने वो नोट्स शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, आप उसमें देख सकते हो कि आध्यात्मिक बुद्धि का मैंने क्या बताया था, तो वो आप देख सकते हो। तो इसमें एक तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है व्यवहार वाले में कि ये फैक्चुअल चीज़ें इसमें मतलब आपको जो फिक्स है मतलब इसके जो जैसे ये है ट्रेड्स एंड टाइप्स है, व्यक्तित्व के निर्धारक हैं, व्यक्तित्व आकलन है, ये सब जो है ना वो फिक्स है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और उसका आप इधर उधर की बातें करेंगे तो वो काम नहीं चलेगा उससे। अब मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन है, मेंटल हेल्थ बहुत बहुत बड़ा इशू है, और बहुत चांसेस हैं कि इस बार क्वेश्चन मेंटल हेल्थ पे आए। तो मेंटल हेल्थ वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप रीसेंट एग्जांपल से हैंडल करें, प्लस उसको जो साइकोलॉजी के जो कंसेप्ट दिए हुए हैं उनको उसमें ऐड करें। दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कि स्टैटिक पार्ट कंसेप्चुअल हो गया, और अभी जो वर्तमान में इशू चल रहे जैसे कोटा में सुसाइड के इश्यूज हैं, तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आया तो आ सकता है कि कोटा में सुसाइड के क्या कारण है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब विधि की बात करें तो विधि का तो मैं सीधे कहूँगा आपको याद ही करना है, उसमें कुछ नहीं है, याद करने पे ही होगा, क्योंकि ये सीधे एक्ट्स हैं, इसमें आपको कुछ इधर उधर की बात। सिर्फ जो ये है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार, उसमें आप अच्छे एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। तो ये इस तरह से पेपर 3 का था कि पेपर 3 में आपको क्या लिखना है। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट मुख्य परीक्षा आने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई चीज़ बताऊँ जिससे कि आप थोड़ा भटक जाएं। तो मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो अभी वर्तमान में आप ऐड कर सकते हो, आंसर राइटिंग में अपने इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक यू।